आज की इस क्लास में देखेंगे केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स के तहत हम देखेंगे, आइए पहले देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आप सभी लोग जानते हैं ये प्रोसेस in which new substances are formed, from original substances, is called chemical reaction. कहता है कि केमिकल रिएक्शन जैसा सब लोग जानते हैं कि जिसमें एक नए सब्सटेंस बनते हैं ओरिजिनल सब्सटेंसेस से, तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट कहते हैं और न्यू सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट को हम R से डिनोट करेंगे और प्रोडक्ट को P से डिनोट करते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट is the original substance and product is the new substance, and product has entirely different property than the reactant. Characteristics of chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज with time, and the concentration of product increases with time. टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। हम ग्राफिकली इसको देखें तो यह कॉन्सेंट्रेशन का लाइन है और यह टाइम का लाइन है। एक्सिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सिस ऑफ टाइम, and with time concentration of product increases, and with time concentration of reactant decreases. This is the concentration of reactant, this is the concentration of product. तो हम इसमें क्या देखते हैं कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है। सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, द एनर्जी चेंज takes place either energy is absorbed or evolved।
कहता है कि केमिकल रिएक्शन में चाहे तो एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा। जैसे हम चूना को पानी में डालते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है, तो वहाँ एनर्जी इवॉल्व हुआ जिसके कारण वह गर्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है द कंसंट्रेशन, द केमिकल रिएक्शन depends upon the concentration of reactant temperature, pressure, catalysts etc। कहता है केमिकल रिएक्शन का जो है वो डिपेंड करता है किस किस पर, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और कैटलिस्ट पर। तो एक बार हम देख लें कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, टाइम के साथ प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करता है। द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, आइदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटलिस्ट्स आल्सो। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reaction, types of chemical reactions। पहला है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, सेकेंड है वेरी स्लो रिएक्शंस, very slow reactions। थर्ड है स्लो और इंटरमीडिएट रिएक्शंस, स्लो और इंटरमीडिएट रिएक्शंस। तो जनरली ये तीन तरह के रिएक्शंस हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड स्लो और इंटरमीडिएट रिएक्शंस, ये तीन हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के नाम से ही क्लियर है कि यह जो रिएक्शन है वह फ्यू सेकेंड्स में, विद इन द सेकेंड्स में हो जाएगा। और वेरी स्लो रिएक्शन है जो कुछ डेज में, वीक्स में, मंथ्स और इवन ईयर्स में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये सब एग्जांपल हैं वेरी स्लो रिएक्शन के। इसमें है रिएक्शन ऑफ NaCl एंड AgNO3। तो ये सब एग्जाम्पल है, खास करके एसिड्स बेसिस के जो रिएक्शंस होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होते हैं। जनरली हमें जो केमिस्ट्री में पढ़ना है वह है स्लो रिएक्शंस और इंटरमीडिएट रिएक्शंस। और
लगभग जो रिएक्शंस हमें पढ़ना है वह केमिस्ट्री में स्लो और इंटरमीडिएट रिएक्शंस के बारे में ही, जैसे स्टरीफिकेशन रिएक्शन है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2NH2 to form ammonia to form NH3। तो ये सब स्लो रिएक्शंस और इंटरमीडिएट रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। मेनली जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा पर यूनिट टाइम, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसको यदि डिफाइन करें तो डिफाइन है द decrease in the concentration of reactant or the increase in the concentration of product per unit time is called rate of reaction। कहता है per unit time decrease in concentration of reactant or increase in the concentration of product। Per unit time decrease in the concentration of reactant or increase in the concentration of product per unit time is called rate of reaction। जैसे हम एक रिएक्शन ले, A gives B at time T1 concentration of A is A1 and B form is B1। at time T2 concentration of A is A2 and concentration of B is B2। time T1 पर concentration of reactant becomes A1 and time के साथ concentration A becomes A2 and B1 प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ B2 प्रोडक्ट बनेगा। अब चेंज इन concentration of A is A2 minus A1 is equal to minus डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन A। माइनस इसीलिए होगा क्योंकि A2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है A1 से, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो A2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है A1 से कम है, इसीलिए यहाँ हम माइनस सिंबल लिए हैं, माइनस नेगेटिव दिखाए हैं। यहाँ इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। और change in concentration of B is equal to final concentration of B and initial concentration
at time t1 it is V1. So concentration of V2 minus concentration of V1 is equal to plus डेल्टा concentration B. यहाँ पर concentration of B पॉजिटिव है because the V2 is greater than V1 and change in time is equal to T2 minus T1 is equal to delta T. And according to definition of rate of reaction, rate is equal to delta concentration A with negative sign. It negative sign indicates that time के साथ concentration of reactant घट रहा है and delta concentration B upon delta T. तो this is the rate of reaction. According to definition हम क्या देखते हैं, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे हम फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन के द्वारा देखें तो क्या हम देखते हैं, जैसे यहाँ N2 प्लस O2 गिव्स 2NO. यदि इसका रेट हमें कहे निकालने के लिए इस रिएक्शन का, तो कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ डिक्रीज इन concentration of N2 is equal to minus delta concentration N2 upon delta T. Rate of decrease in concentration of O2 is equal to minus delta concentration O2 upon delta T. And rate of increase in concentration of NO is plus 1/2 concentration NO upon delta T. तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगा N2 plus O2 equal to 2NO, या हम क्या, N2 is reactant, decrease in concentration of reactant, decrease in concentration of O2, it is also reactant, and increase in concentration of NO. तो ओवरऑल जो इसका रेट होगा वह होगा माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा concentration NO upon delta T. This is the rate of reaction between N2 plus O2 gives 2NO. यह जो रेट हुआ N2 plus O2 इक्वल टू 2NO, यानी इस रिएक्शन का यह रेट होगा. तो इस तरह से आज का क्लास इसी के साथ